हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। 23 अगस्त 2024 को पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन है ये। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है, तो 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको दे रखा है 2 साल का साधारण ब्याज है वो कितना है, 1600 है। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा 800 रुपये। इसकी ये जो हम ब्याज निकालने वाले हैं 3 साल का, वो ट्री मेथड जो होता है उससे निकालने वाले हैं। तो हर साल आपको 3 साल तक 800 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल जो आपको पहले साल 800 रुपये साधारण ब्याज के रूप में मिले थे, दूसरे साल उस पर आपको ब्याज और मिलेगा। यानी 800 रुपये पर 5% दर से ब्याज कितना हो जाएगा, तो 800 का 5% यानी कि 40 रुपये ब्याज आपको और मिल जाएगा। तीसरे साल क्या होगा कि जो आपको पहले साल 800 रुपये मिले थे उस पर 5% की दर से 40 रुपये ब्याज और मिल जाएगा। और जो दूसरे साल आपको 800 मिले थे उस पर भी 40 रुपये मिल जाएगा। और जो दूसरे साल आपको 40 रुपये मिले थे उस पर 5% की दर से 2 रुपये ब्याज आपको और मिल जाएगा। यानी कुल मिला के 3 साल का ब्याज हो गया। ये पहली साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरी साल का। तीनों सालों में कुल मिला के ब्याज कितना हो जाएगा, तो तीनों साल को जोड़ लेंगे तो 800 800 800 2400 और 40 40 40 120 और 2400 2520 और 2 2522। यानी कुल मिला के तीनों सालों का सॉल्यूशन, तीनों सालों का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 2522 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 12/2/2022 से 11/2/2023 तक, यानी कि 1 साल का ब्याज हो गया। 15% प्रति वर्ष से 73,000 का साधारण ब्याज क्या होगा। 1 साल का ब्याज पूछा है, दर क्या है 15%, तो निकाल देंगे। 73,000 का 15% कितना हो जाएगा आपका, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 73 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 45 और 15 सत्ते 105 4 109, यानी कि 10,950। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट देखिए, 475 रुपये अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितना छूट मिलेगा। आपको डायरेक्ट क्या पूछा है, डायरेक्ट आपसे 15% की छूट पूछी है। कितने रुपये पे, तो 475 रुपये पे। 475 का 15% कितना होता है, उसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 15 75 और 7 हासिल के 15 7 105 और 7 102 हासिल के 10 सॉरी 11 15 जगह 60 और 11 71, यानी कि 71.25। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर भी लगा देता है। यदि बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है। देखिए, मान लेते हैं हमारा अंकित मूल्य कितना है, x रुपये है, जिस पर 10% की छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 x का 90%। अब जो विक्रय मूल्य है उस पर भी 8% का क्या है, टैक्स लगाए, तो ये कितना हो जाएगा 108/100। या पूरा क्या बन जाएगा आपका, विक्रय मूल्य बन जाएगा। और जो किसके बराबर होगा, जो आपके 34,020 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 खत्म, 9 से कटेगा आपका, ये कितना कटेगा, तो 9 तिया 27, 7 बचे 9 7 63, फिर 7 बचेंगे 9 8 72। ठीक है, उसके बाद में देखिए, एक जीरो से 9 से कटेगा, ये 9 12 में 108 और 9 से 1 कटेगा तो 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 420 बार कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x गुणा 12 बटे में नीचे कितना बचा 1000, जो बराबर होगा 420 के। अब देखिए 6 से कटेगा 2 बार और 6 से कटेगा आपका 70 बार और 2 से कटेगा आपका ये 35 बार। ठीक है, तो कितना होगा 35 गुणा 3 जीरो यानी कि 35,000। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो गया, उसका अंकित मूल्य हो गया 35,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, यदि x और 1/x का औसत कितना है, m है, तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा। देखिए x और 1/x यानी x प्लस 1/x का औसत बोला है आपसे, औसत कितना है, m है, तो औसत क्या हुआ, दोनों संख्या का जोड़ बटे में 2, क्योंकि 2 संख्या है, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, x प्लस 1/x बराबर मिल जाएगा 2m। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना मिल जाएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आपको पता है यदि a प्लस 1/e बराबर x है तो a स्क्वायर प्लस 1/e स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2, यानी इसका वर्ग 2 का वर्ग कितना होगा 2m स्क्वायर माइनस के 2। तो ये तो इनका जोड़ हो गया। अब पूछा गया आपसे एवरेज औसत पूछा है, तो क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो इधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से बचेगा 2m स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस के 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए,
यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर बताइए। पहली और अंतिम का अंतर कैसे निकालते हैं, तो कितनी सम संख्याएं 9 है, 9 से 1 कम कर दीजिए 8, 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, कैसे आता है ये 16, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना है। जैसे पदों की संख्या निकालते हैं ना, किसी भी श्रेणी में पदों की संख्या निकालते हैं तो उसका कैसे सॉल्यूशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका पदों की संख्या n बराबर लास्ट पद माइनस के प्रथम पद लास्ट माइनस के फर्स्ट अपॉन में 2 प्लस के 1। ठीक है, एन क्या है पदों की संख्या, एन की जगह पे हम कितना रखेंगे 9, 9 में से अब 1 हटाते हैं कितना बचेगा 8 बचेगा, और 8 में 2 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 16, यानी अंतिम और फर्स्ट का डिफरेंस कितना आ गया आपका 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है क्या होता है कुल मूल्य, यानी कि 1200 गुणा कितने परसेंट की वृद्धि हुई 25 की, चूंकि वृद्धि हुई है तो 100 प्लस ए यानी कि 125 हो जाएगा बटे में, गुणा कितने किलोग्राम कम हुआ 6, ये हो जाएगा आपका 1200 गुणा 25 बटे में 125 गुणा 6। तो 25 से कटेगा आपका ये 5 बार, और 6 से कटेगा आपका ये 200 बार, और 200 बट्टे में 5 यानी कि 40, यानी कि प्रारंभिक मूल्य है वो कितना है, वो मूल्य आपका 40 रुपये है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 0.05, 0.5, 0.25 और 1.25 का महत्तम समावर्तक क्या है। महत्तम समावर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो देखिए क्या 0.25 से ये 0.25 कटेगा, ये तो छोटी संख्या तो कटेगी नहीं, ये हमारा एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, इसको देखिए क्या 0.5 से 0.05 कटेगा, तो ये भी छोटी है, ये भी नहीं कटेगा, और ये 1.25 से भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन बचा आपका जो इन सबको विभाजित कर रहा है। नेक्स्ट है सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष पद बचे। तो देखिए 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो संख्या भी हमारी 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बच रहा है 3। तो देख लेते हैं यहाँ कितना है 10, 10 में हम 4 से भाग करेंगे 2 बचेगा, यहाँ कितना 7, 7 में 4 से भाग करेंगे 3 बचेगा, और यहाँ 4, यहाँ तो बचेगा ही नहीं, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो 3 शेषफल किसमें बच रहा है, एक ही संख्या है जिसमें 3 शेषफल बच रहा है। नेक्स्ट देखिए यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य कितना है 40 है, तो यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट क्या होगी। देखिए 30 का सीपी 40 के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा, सीपी अपॉन एसपी बराबर हो जाएगा 40/30, यानी 40 की चीज़ 30 में बेची जा रही है, तो कितने का लॉस हो रहा है, तो 10 का लॉस हो रहा है, कितने पे 40 पे, गुणा कर देंगे 100 का, कितना हो जाएगा ये आपका 25%, यानी कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो 25% का लॉस हो रहा है, यानी 40 रुपये क्रय मूल्य वाली चीज़ 30 रुपये में बेची जा रही है, यानी 10 रुपये का क्या हो रही है हानि हो रही है। 10 रुपये की हानि कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी 25% के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, और वह पूरे को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, तो उनकी हानि या लाभ कितना परसेंट है। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, देखिए 10 रुपये में 4 की दर से कितने संतरे खरीदता है, तो यहाँ पे 4 संतरे खरीद रहा है और यहाँ पे आपके 5 संतरे खरीद रहा है। मान लेते हैं कि 10 रुपये में 4 की दर से कुल मिला के 20 संतरे खरीदता है, तो 10 में 4 की दर से 20 संतरे खरीदता है, तो कुल मिला के 20 संतरे कितने के पड़े हैं, तो 20 संतरे पड़ेंगे आपको 50 रुपये के। ठीक है, क्योंकि 4 पंजे 20, 10 पंजे 50, यानी 10 में 4 की दर से 20 संतरे खरीद रहा है, तो कितने के पड़ेंगे, तो 50 रुपये के पड़ेंगे आपके। और 10 में 5 की दर से 20 संतरे खरीदेगा तो कितने का पड़ेंगे, 5 चौक 20, 10 चौक 40, कितने के पड़ेंगे 40 रुपये के पड़ेंगे, यानी कुल मिला के 20 और 20 40 संतरे कितने के पड़े उसे, तो 50 और 40 90 रुपये के पड़े। ठीक है, तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा आपका 90/40 यानी कि 9/4, यानी एक संतरे का क्या मिल गया, एक सीपी मिल गया, और बीच कितने का है 20 रुपये के 9 बेच रहा है, यानी 9 संतरे बेच रहा है 20 रुपये के, तो एक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20/9। ठीक है, ये आपका एक का सेलिंग प्राइस हो गया, ये आपका सीपी का क्रय मूल्य हो गया। अब लाभ हो गया हानि, देखिए 9/4 की जो वैल्यू होती है वो 20/9 से अधिक होती है, इसका मतलब क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब उसे लॉस हो रहा है। तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो देखिए परसेंट हानि बराबर कैसे निकालते हैं, परसेंट हानि बराबर निकालते हैं क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, 9/4 माइनस के 20/9 बट्टे में क्रय मूल्य, गुणा कर देंगे 100 का,
परसेंटेज में निकालने के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में 81, 20 चौक 80, कितना बचेगा? 1 बचेगा, बटे में 9 चौक 36 और नीचे कितना है? 4/9, 9/4 गुणा कर देंगे, गुणा हो जाएगा आपका कितने का? 100 का। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1/36 गुणा इसका उल्टा हो जाएगा 4/9 गुणा 100। तो देखिए 4 से कटेगा आपका 9 बार, तो कितना हो जाएगा? 1/81। ऊपर कितना बचेगा? 100, यानी 100/81% का क्या होगा? लॉस होगा। 100/81 का मतलब कितना होता है? 1 सही 19/81%। ठीक है, यानी इतने परसेंट का क्या होगा? लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपये प्रति किलोग्राम और 21 रुपये प्रति किलोग्राम है। 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात क्या होगा? देखिए पहला कितना है? 11 है, दूसरा कितना है? तो 21 है। पूरे मिश्रण कितना है? 17 है। इसमें एलिगेशन लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 21 माइनस 17 4 और 17 माइनस 11 यानी कि 6। अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर है 2:3। इसको देखिए 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? ठीक है, तो देखिए 12.5% का मतलब कितना होता है? 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। इस 1/8 का मतलब क्या है? 8 रुपये यदि आपका मूलधन है तो आपको 1 रुपये क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। आपसे पूछ रहा है 1 रुपये जो ब्याज मिल रहा है, ठीक है, आपसे पूछा गया कितने समय में दुगनी हो जाएगी, यानी 8 रुपये कितने समय में? 16 रुपये हो जाएंगे। 16 रुपये में कब होंगे? जब आपको 8 रुपये ब्याज मिलेगी तभी तो 16 रुपये होंगे। एक साल में आपको 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 8 रुपये ब्याज कितने साल में मिलेगा? 8 साल में ब्याज मिलेगा। इसका मतलब दुगनी कितने साल में हो जाएगी? तो 8 साल में दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम किया गया हो तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है? देखिए इसे, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है MDH वाला, तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है। शुरू में आदमी कितने थे? तो 200 आदमी थे। कितने दिन काम किया? 50 दिन काम किया। और कितना काम हुआ? तो 1/4 काम हुआ। अब आदमी हमने मान लेते हैं कि टोटल आदमी हमने मान लिए 200 प्लस, यानी एक्स आदमी हमने क्या लगा लिए? एक्स्ट्रा लगा लिए। और काम कितना, दिन कितने बचे हैं? 150 दिन में पूरा करना था। इसका मतलब दिन कितने बचे हैं? 100 दिन बचे हैं। 1/4 काम हो गया तो इसका मतलब 3/4 काम बचा होगा। अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए 100 से कटेगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 4 खत्म। अब 50 दूनी 100, 100 दिया 300, यानी 300 बराबर 200 प्लस एक्स। एक्स बराबर कितना मिल जाएगा? एक्स बराबर मिल जाएगा हमारा 100, यानी उसे 100 अतिरिक्त क्या हुआ? 100 अतिरिक्त श्रमिक उसे लगाने पड़ेंगे। आपका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं। 9 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे? देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए 12 पुरुष हैं यानी 12 मेल मान लेते हैं प्लस 18 फीमेल हैं। ठीक है, कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। पूछा क्या आपसे? 2 मेल और 3 फीमेल कितने दिन में काम खत्म करेंगे? तो जरा ये बताइए, देखिए ये वाली लाइन आपको पागल बनाने के लिए बोली गई है, इसका कोई यूज नहीं है। जब आपको इस तरह का इक्वेशन दे रखा हो तब देखिए 12 से कितना हुआ है? 2 हुआ है। 18 से कितना हुआ है? 3, यानी कुल मिलाकर कितना हुआ है? 1/6 हुआ है। आपको पता है कि यदि 1/6 हुआ है, यानी मेन आदमियों की संख्या में 1/6 हुआ है तो समय हमारा क्या क्या लगेगा? हमारा 6 गुना समय लग जाएगा। यानी पहले जो समय लग रहा था उसका हमारा 6 गुना समय लगेगा। तो अब समय कितना लगेगा? 60 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए आपके 10 आदमी थे, किसी काम को 5 दिन में कर रहे थे, तो 2 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो काम कितना हुआ? आदमी कितने हुए? 1/5 हुए हैं, तो समय हमारा 5 गुना लगेगा। यानी पहले अगर 5 दिन लग रहे थे तो अब हमें 25 दिन लगेंगे। यानी जितने बटे हम करेंगे दिन आदमियों की संख्या में, तो समय हमारा उतना ही गुना होगा। तो आदमी कितने हुए? हमारे 1/2 हुए, यहाँ पे भी 1/6 हुए, यहाँ पे भी हमारा 1/6 हुआ है। तो जो हमारा समय पहले लग रहा था उसका हमारा 6 गुना समय अब लगेगा। पहले लग रहा था 10 दिन, अब हमारा 6 गुना लगेगा, यानी कि 60 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ आपको पागल बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 रेलगाड़ियाँ 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं। दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलती है। चूंकि तेज गति वाली पार कर रही है तो तेज गति की आपको क्या पूछा है?
लंबाई पूछिए। तो लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल क्या होती है, चाल चूंकि एक दिशा में चल रही है तो सापेक्षिक चाल क्या होगी, घट जाएगी। यानी 59 माइनस के 32 कितना हो जाएगा, 59 माइनस के 32 यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है 27, चूंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, गुणा समय। समय क्या है आपका 16 सेकेंड। इसको सॉल्व करिए तो 9 से 3 बार और 9 से 2 बार, 2 से 8 बार, 8 पंजे 40 दिया 120। यानी वो जो ट्रेन है वो कितनी मीटर लंबी है, तो 120 मीटर लंबी है वो ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। लेकिन 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए जब व्यक्ति को पार करना है तो इस प्लेटफॉर्म की कोई वैल्यू नहीं है, तो चूंकि व्यक्ति को पार करना है तो व्यक्ति को पार करने में जो समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या होगी, जब व्यक्ति को पार करेगी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और चाल भी चाहिए हमें, तो चाल कैसे निकालेंगे, तो ट्रेन पहली कंडीशन में क्या कर रही थी, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही थी। तो जब सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की लंबाई प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो देखिए पहली कंडीशन में 4 बराबर निकालिए, ट्रेन की 4 कितनी हो जाएगी, 4 बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी हो जाएगी 67 प्लस 33, 67 प्लस 33 यानी कि 100। समय कितना लग रहा है 10 सेकंड का, यानी चाल कितनी आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल निकल के आ गई। यानी ट्रेन की चाल होगी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब पूछा क्या है, लगने वाला समय बताइए। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या है, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है दूरी अपनी लंबाई के बराबर चल रही है, तो दूरी क्या है, दूरी उसकी लंबाई यानी कि 67 मीटर है, और समय कितना लगाना है, समय आपसे पूछा है चाल कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो 67 में 10 का भाग करेंगे कितना आएगा 6.7 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए निखिल और रितु की आय कितनी है, 2:1 के अनुपात में है, और वे 5:3 के अनुपात में, यहाँ पर 3 है ठीक है, 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर जो मासिक बचत है वो कितनी है 10,000 रुपये है। कितनी है 10,000 रुपये है। तो पति की मासिक आय कितनी है, देखिए मासिक बचत का अनुपात कितना है, बचत का अनुपात है 4:1, यानी कुल बचत कितनी होगी 4:1 मतलब 5, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10,000। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 2,000 रुपये। इसका मतलब जो निखिल है उसकी बचत कितनी हो जाएगी 8,000, और इसकी बचत कितनी हो जाएगी, इसकी बचत हो जाएगी 2,000। अब देखिए इनकी आय कितनी अनुपात में थी 2:1 के अनुपात में थी, और व्यय किस अनुपात में था 5:3 के अनुपात में था। ठीक है, और इसकी बचत कितनी है, तो इसकी बचत है आपकी 8,000, और इसकी बचत है आपकी 2,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का के गुणा का डिफरेंस, इन दोनों के गुणा का डिफरेंस जो होता है वो इन दोनों के गुणा के डिफरेंस के बराबर होता है। यानी कि 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5, ये किसके बराबर होता है, इन दोनों के गुणा के डिफरेंस के बराबर। यानी 8 दिया 24,000, ठीक है, माइनस 5 दूनी 10,000। ठीक है, तो 6 माइनस के 5 यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 24,000 माइनस के 10,000 यानी कि 14,000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 14,000 निकल के आ गई। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 28,000, एक की तो आपकी है ये 14,000, यानी दोनों की आय कितनी कितनी होगी 28,000 और 14,000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और 5 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। एक अन्य छात्र है जो अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है और 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, किससे, उत्तीर्ण अंकों से। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज क्या चाहिए। देखिए 20% और 30% दोनों डिफरेंस कितना हो गया 10%, और ये जो डिफरेंस होता है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है, 20 और 5 25। इन 10% की वैल्यू कितनी है 25, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 250। यानी 250 हमारा क्या है, ये हमारा टोटल नंबर है, यानी अधिकतम नंबर हमारे कितने हैं, अधिकतम नंबर हमारे 250। तो अब 250 को उसे कितना मिल रहा है 20% मिल रहा है, और 5 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो 250 का 5 कितना परसेंट होगा, 5 कितना परसेंट होगा, तो 5 250 का हो जाएगा आपका। देखिए 50 से 2 बार, 50 से 5 बार, 5 से 5 यानी कि 2% होगा, यानी उसे 2% अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। 20 अंक उसे 20% उसे मिल रहे हैं, 2% उसे और मिल जाते, तो कुल मिला के उसे पास होने के कितने परसेंट अंक चाहिए, तो 22% अंक चाहिए उसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो इसमें विषम कौन सा है, देखिए 486, 482, 478, 474, 472,
466 और 462। देखिए यहाँ सब में कितना है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 4 का नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो विषम इसमें कौन सा हो जाएगा, विषम आपका 472 ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। चाल कितनी है, 50। कितना समय लगेगा आपका, 5 घंटे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 25 मैं इसमें आपको इस जो वीडियो है आपकी, इसमें मैं सिर्फ मैथ का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या है। देखिए क्रिकेट कितने खेलते हैं, एक गोला क्रिकेट का हो गया, एक गोला हो गया आपका किसका है, टेनिस का। यानी ये क्रिकेट का है और ये आपका टेनिस का है। तो दोनों छात्र कितने खेलते हैं, 5। 15 छात्र क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं, 10 खेलते हैं। 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, तो केवल टेनिस कितने खेलेंगे, तो 10 खेलेंगे। कुल मिला के खेलने वाले कितने हो गए, 10 और 10 20 और 5 25। 25 खेलने वाले हो गए, तो ना खेलने वाले कितने होंगे, टोटल हैं 40। तो ना खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 40 माइनस के 25 यानी कि 15। 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 35% कम में खरीदता और उसे 732 रुपये कम में बेचता, तो उसे 36% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। देखिए मान लेते हैं कि घोड़े का जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था पहले, ठीक है। अब 25% लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब 125 में बेचेगा। दूसरी कंडीशन में कह रहा गया तो उसे 35% कम में खरीदा। पहले 100 में खरीद रहा था, अब 35% कम में खरीदेगा। इसका मतलब अब कितने में खरीदेगा, तो 65 में। और जब 35% कम में खरीद रहा है तब भी उसे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 36% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जब वो 65 में खरीद रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आपको 65 का 136% निकालना पड़ेगा। तो 65 का 136% निकालिए पहले। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। 4 से 25 पर, 5 से 5 पर, 5 से आपका ये 13 हुआ, ठीक है। 13 इंटू 34 कितना होता है, तो 13 चौका 52 और 13 तिया 39 और 5 44, यानी कि 442। 442 बट्टे 5 यानी कितने बेच रहा है वो, तो 442 बट्टे 5 में बेच रहा है, ठीक है। पहले कितने बेच रहा था, 125 में, अब कितने बेच रहा है, 442.5, 442 बट्टे 5 में, यानी कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है। तो देखिए इसका डिफरेंस कितने कम में बेच रहा है, तो ये आपका 125 माइनस 442 बट्टे में 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 125 पंजे 625 माइनस के 442 बटे में 5, इसका डिफरेंस कर दें कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 183 बटे में 5, ठीक है। यानी कि इतना कम में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने कम में बेच रहा है, तो एक्चुअल में जो बेच रहा है आपको वो 183 बट्टे 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 732, ठीक है। जो कितने के बराबर होगा, तो 182 बट्टे 5, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, तो 732 बटे में 5 सॉरी गुणा 5 बटे में 183, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आगे, तो 183 से कितने कटेगा, ये आपका 4 बार कटेगा, 4 पंजे 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हमने अपना क्रय मूल्य कितना माना था, 100 माना था, तो इसका 100 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 20 गुणा 100 यानी कि 2000 रुपये। यानी वो घोड़ा कितने रुपए का है, तो वो घोड़ा आपका 2000 रुपये का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है पाई चार्ट का। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ रुपए के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी धनराशि एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी 20% एक्स्ट्रा वो ले सकता है। तो कुल मिला के 4910 रुपये पे 20% एक्स्ट्रा ले सकता है। इसका मतलब कुल कितना ले सकता है, 120% ले सकता है। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 12 इंटू यानी 491 इंटू 12, इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक आपका 2 आएगा। 2 किस में इकाई अंक 2 इसी में आपका 9852 करोड़, 5852 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा, 5892। गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, इकाई अंक से आप पकड़ सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका ये है, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए 3 क्रमागत सम संख्या है,
इनका योग कितना है 78, तो बीच वाली संख्या कितनी होगी, बीच वाली मतलब औसत इनका कितना हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा इनका 26। इसका मतलब बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी 26। आपसे पूछा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी जो होगी वो क्या होगी, इससे 2 अधिक होगी, क्योंकि 2 क्रमांक सम संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। तो सबसे बड़ी वाली कितनी हो जाएगी 28। सबसे छोटी वाली पूछा जाता तो 24 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैथ का एक और मिल गया आपको, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये नामांकित विद्यार्थियों की संख्या दिखाई गई है और ये आपकी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले की संख्या दिखाई गई है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या और टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच में कितना अंतर है। तो देखिए एस और पी से उत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो ये उत्तीर्ण वाला डेटा है। तो एस और पी से कितना हुआ है, एस का 16%, पी से 18%, यानी कि 5700 का आपको 18 और 16 34% निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 57 इंटू 34 कितना होता है, तो 57 चौका कितने होते हैं 114 दूनी 228 का 8 हाथ के 21 और 57 दिया 171 और 21 100 सॉरी 228 यहाँ 22 और 171 और 22 193। ठीक है ना 1938। अब इसका निकालिए, एस और पी से उत्तीर्ण हुए के बाद में संस्थान टी और आर से नामांकित, नामांकित वाले कितने हैं 8,500 सॉरी 8550। टी और आर का कितना है, टी का 8% है, आर का 10% है, इसका 18% निकालना है आपको। तो देखिए 0 से 0 खत्म और 5 से 2 बार, 5 से कटेगा आपका 17 पंजे 85 और 1 का 1, 2 से 9 बार, 9 इंटू कितना जाएगा 9 एकम 9, 97 153 यानी 1539। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो दोनों डिफरेंस हो जाएगा आपका, यहाँ पे 38 होता 3 तो 400 हो जाता, तो एक कम है तो 399 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 399। ठीक है, आगे देखते हैं कोई और मिल जाता है तो। देखिए आगे कोई नहीं मिला, यही सारे मैथ के क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको सॉल्यूशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद जय भारत।